मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी काम करने की जरूरत नहीं है यदि आप अपनी पसंद का काम कर लें, क्योंकि जब आप अपनी पसंद का काम कर रहे होते हैं तो आप काम नहीं कर रहे होते हैं, आप एंजॉय कर रहे होते हैं। और जिस काम को आप एंजॉय कर रहे होते हैं उसमें कब आप वहां पर पहुंच जाते हो जहां पर पहुंचने के लिए आप आए थे, आपको पता भी नहीं चलता है। जब हम लोग सवेरे यहां बैठे थे हमें पता ही नहीं चला, मुझे पता नहीं चला। मैंने आज तक कितने, आप जैसे आज का कार्यक्रम हुआ है ऐसे कितने कार्यक्रम देखे मैं गिन भी नहीं सकता हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे आज भी यहाँ बैठने मज़ा आता है, मुझे आज भी आप लोगों की बात सुनने मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि लोग, किसी ने मुझसे पूछा कि राजीव जी बताइए इस बिजनेस में आपको क्या मिला, आप कैसा महसूस करते हैं इस बिजनेस में आकर के, जानना चाहेंगे? मुझे लगा कि मेरे पता नहीं कितने सारे जन्म सार्थक हो गए यहाँ आकर के, क्योंकि ये जिंदगी तो मैं कभी भी जो नौकरी कर रहा था वहां आकर के ये सुख मैं कभी नहीं हासिल कर सकता था। जैसा कि अच्छे यादव जी ने बताया कि उन्होंने एक आंख में खुशी के आंसू देखे कि सर आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज मैंने हज़ारों आंखों में के आंसू, खुशी के आंसू देखे हैं, तो मुझे कैसे नहीं लगेगा कि मेरी ज़िंदगी सार्थक हो गई। तो यदि आप अपनी ज़िंदगी सार्थक करना चाहते हैं दोस्तों, तो इससे अच्छा काम है ही नहीं, इससे अच्छा काम है ही नहीं। नौकरी करेंगे सुनना पड़ेगा, बिजनेस करेंगे कब पॉलिसीज चेंज हो जाएं, नई चुनौतियां आ जाएं, उनको झेलना पड़ेगा। झेल रहे हैं लोग, लेकिन बेहतरी के लिए काम हो रहा है, और जब बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो हमेशा कष्ट होता है, लेकिन उसके कारण क्या, जो बीच में धक्के लगते हैं ना, वो धक्के से हिलने लगता है इंसान। तो चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, धक्के लगते हैं। एक हमारा ही बिजनेस है जिसमें कम से कम आर्थिक धक्का नहीं लगता है, मन को धक्का लगता है किसी ने मना कर दिया तो। लगता है कि नहीं लगता है? किसी ने मना कर दिया यार नहीं करूंगा ना, तो बड़ा दिल खराब होता है। लगता है ये छोड़ो अपनी घंटी माला और चले अपने घर, बोले नौकरी कर लेंगे लेकिन किसी का ना नहीं सुनेंगे। लेकिन दोस्त, जिसको भी बड़ा बनना है ना, वो ना सुन करके ही बड़ा बना है। और हमारा बिजनेस जिसमें ना सुनने की भी कीमत मिलती है, मालूम है आपको कितनी कीमत मिलती है ना सुनने की? हाँ जी 2 लाख पर वीक। वो तो बाद में पता चलता है, डायमंड बनने तक कितनी कीमत मिल चुकी होती वो मैं आपको बताता हूं। हमारे प्रेजेंटेशन में जब हम लोग बताते हैं कि एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो कितने पैसे मिलते हैं? हाँ जी 500, दूसरा आ गया तो 500 यानी 1000, और ये 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कम से कम 10 लोगों को बिजनेस दिखाना पड़ता है। तो 10 लोगों में 1000 आए तो एक आदमी पे कितने मिले? 100 रुपए। गलत है ये गणित। हर आदमी पे हमको 5000 रुपए मिलते हैं यदि किसी ने ना भी कह दिया तो। कितने लोगों को ये बात पता है? नहीं पता आपको? कुछ सीनियर्स को मालूम है बस। ये मेरा कैलकुलेशन है कि हर आदमी जिसके पास जाते हो वो इस बिजनेस को करेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, आपको 5000 रुपए मिलेंगे। अब इसको समझ भी लो कि कैसे मिलेंगे, ये मेहनत वाला रास्ता है। मैंने सारे डायमंड से पूछा कि तुमको सॉरी मैं तुम तो बोलता ही नहीं, अब भूल गया मैं तुम बोलना, और इस बिजनेस की देन है ये कि आपको इस बिजनेस में 10,000 की टीम बनाने में 50 लाख रुपए कमाने में कितने लोगों को 1-to-1 प्लान दिखाना पड़ा। मालूम है क्या बोला उन्होंने? एक भी डायमंड ने ये नहीं बोला कि उसने 600 से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया हो 1-to-1। मेहनत तो हमारी वही है ना 1-to-1, उन्हीं 600 लोगों से तो हाँ या ना सुनते हैं। तो मैंने सोचा यदि 600 को यदि 1000 का फिगर ले लें, यदि हमको 1000 लोगों से मिलना पड़े 50 लाख रुपए कमाने के लिए, 1000 लोगों से मिलना पड़े, आप लोग मिलने के लिए तैयार हैं या नहीं है ये बताइए पहले। तो यदि आप 1000 लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं और 1000 लोगों में से मात्र 200 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और 800 लोग मना कर देते हैं, तो आपके बिजनेस में कितने लोग आए? कितने लोग आए? और वो जो 200 लोग आपके बिजनेस में आए थे जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट खरीदा था, उन 200 में से केवल 5 लोग 200-200 की टीम बनाते हैं, तो आपकी टीम कितनी हो जाएगी? केवल 5 लोग 200-200 की टीम बनाते हैं। बहुत साधारण सा सवाल है यार, 5वीं क्लास से भी छोटा है। 1000 लोगों की टीम बन जाएगी, ठीक है? क्या वो 1000 लोगों की टीम बनाने में आपने 1-to-1 दिखाया था?
नहीं दिखाया, दिखाया भी तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आपको सिद्धांत पता पड़ गया है। लेकिन आपको नहीं दिखाना पड़ता, क्योंकि 200 लोगों की टीम को आपको बताना पड़ता है कि काम कैसे करना है। अभी आपका रोल बदल जाता है, अब आप ग्रुप में प्रेजेंटेशन दिखाने लगते हैं। और जब 1000 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और उस 1000 में से केवल 10 लोग 1000 की टीम बना ले, 1000 में से केवल 10 लोग 1000 की टीम बना ले, तो आपकी टीम कितनी बनती है? कितनी बनती है? और 10,000 की जब आपकी टीम हो जाती है तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? 50 लाख रुपए। लेकिन आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया था? 1000। पैसे कितने मिले? 50 लाख को 1000 से भाग दे दो, 5000 आया। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? आपको लगता है जादू है? हां, ये जादू है, लेकिन ये जादू समझने की जरूरत है। ये जादू जब कोई मना करता है ना, तब समझ में नहीं आता। पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था। जिस दिन से मुझे समझ में आने लगा, मैंने बड़े धड़ल्ले से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने 5 नहीं 7 लोगों को प्लान दिखाया था, घूम घूम करके दिन भर। संडे का दिन था। जब घर लौटा तो वाइफ ने पूछा, कितने लोग ज्वाइन हुए? आपसे भी पूछती होंगी, कितने लोगों ने इस बिजनेस को करना स्वीकार किया? मैंने बोला किसी ने नहीं। बोले आज का दिन बेकार हो गया, इससे अच्छा तो तुम मेरे साथ आज संडे मनाते। मैंने कहा डार्लिंग, एक दिन हर दिन संडे होगा, चिंता मत करो। और दोस्तों हुआ, वो दिन आया जिस समय क्लोजिंग थी ना, वो 7 के साथ एक साथ आ गए। मैंने कहा कि देखो, भगवान जो है वो, उसने, रावण ने भी जब तपस्या की थी ना, तो उसकी तपस्या भी उसने स्वीकार की थी। तो हम में से कौन ऐसा है जिसने रावण जैसे बुरे कर्म किए हैं? हमारी भी तपस्या स्वीकार होनी है, लेकिन तपस्या करने का काम तो शुरू करो, राइट? तो बस काम करते गए, एंजॉय करते गए, हर चीज में खुशी ढूंढी, हर बात में खुशी ढूंढी, हर मिलने वाले से खुशी ढूंढी। आज की डेट में भी जब मुझे कोई रास्ते में मिल जाता है, वो बोलता आप क्या करते हो? मैं बताता हूँ, ये करता हूँ। बोले वो वही वाला बिजनेस? मैं बोला हाँ वही वाला बिजनेस। तो बोलता उसमें ये होता वो होता। मैंने नहीं, एक बार तुम समझ लो, मेरे दोस्त हैं लखनऊ में, तो लखनऊ वाले व्यक्ति को बता दिया, कैलकाटा में तो कैलकाटा वाले को बता दिया। आज ईश्वर की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा शहर नहीं है, कोई भी ऐसा गांव भी शायद नहीं होगा जहां पे हमसे जुड़े हुए लोग नहीं है। ये इस बिजनेस की ताकत है। जब आप इस बिजनेस में नहीं होते हो तो आप अकेले होते हो, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आ जाते हो तो आप उस पूरे के पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के 25 लाख परिवार का हिस्सा हो। वो 25 लाख आपके हैं, आप उन 25 लाख लोगों के हो।